नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल मील विद माधव पर। तो आज अपनी यात्रा को हम लोग बढ़ाते हुए पहुंच गए हैं जनकपुर। जी हाँ, वही जनकपुर, माता सीता की नगरी। जनकपुर नेपाल का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। और नेपाल ही नहीं, जो राम को भजने वाले हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनके लिए जनकपुर एक बहुत ही हृदय से जुड़ा हुआ स्थल है। यहाँ हर राम को भजने वाले पहुंचना चाहते हैं। जैसे अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि है, उसी तरह जनकपुर जो है वो माता सीता का स्थल है। माता सीता का मायका है, जिन्हें मिथिलेश कुमारी भी कहा जाता है। और मिथिला नगरी की राजधानी हुआ करती थी जनकपुर। माता सीता को जानकी कह के भी पुकारा जाता है और अब इस स्थल को जानकी मंदिर के नाम से जानते हैं। तो जी हाँ, हम लोग जनकपुर के जानकी मंदिर में पहुंच चुके हैं। और ये जो आप दाहिने साइड में जो गेट देख रहे हैं ना, ये माता सीता और प्रभु श्री राम का विवाह मंडप है। तो फिलहाल अभी इधर गेट बंद था और आगे से आप ये टिकट कटा के भी अंदर जाकर देख सकते हैं। अंदर कैमरा अलाउ नहीं था। मैं आपके साथ कुछ तस्वीरें साझा कर रहा हूँ। ये है वो मंडप स्थल जहाँ पे शादी हुई थी और यहाँ पे मूर्ति बैठाया गया है। यहाँ पे सीता जी और राम जी की शादी हो रही है और एक तरफ अयोध्या वासी हैं तो एक तरफ जनकपुर के लोग हैं और सारे गुरुएं हैं। और ये मनोरम प्रतिमा है श्री राम और जानकी जी की। और ये है वो महल। तो हम लोग महल के पास पहुंच गए हैं और चलिए अब हम लोग महल के अंदर चलते हैं। ये जानकी मंदिर 1911 में बनकर तैयार हो गया था और लगभग 4860 वर्ग फीट में फैला हुआ है। और इतिहासकार कहते हैं कि टीकमगढ़ की महारानी वृषभानु कुमारी ने इनका निर्माण कराया था। यहाँ पे पहले जंगल हुआ करता था और सुरकिशोर दास नाम के एक तपस्वी थे जिन्होंने यहाँ साधना करने के लिए इस जंगल में आए थे। और उस दौरान उन्हें सीता माँ की एक सोने की मूर्ति मिली थी, जो मूर्ति को यहाँ पे स्थापित किया गया है जानकी मंदिर के अंदर। तो वो आपको आगे दिखाएंगे। कहा जाता है कि जो टीकमगढ़ की महारानी थी वृषभानु कुमारी, उनके कोई संतान नहीं थे, तो वो संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने मन्नत मांगी थी कि अगर भविष्य में अगर उन्हें संतान होती है तो वो यहाँ पे मंदिर बनवाएगी। और फिर जब उन्हें संतान प्राप्ति हुई तो 1895 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ और लगभग 16 साल तक निर्माण चलता रहा और 1911 तक बनकर ये मंदिर तैयार हुआ। और उस टाइम पे ये 9 लाख से ज़्यादा रुपए लगे थे, इसलिए इस मंदिर को नौलखा मंदिर भी कहा जाता है। और इस मंदिर का अभी आधा निर्माण ही हुआ था और वृषभानु कुमारी का निधन हो गया था। तो उनके निधन के बाद वृषभानु कुमारी की बहन थी नरेंद्र कुमारी, तो वो इस मंदिर का निर्माण कराई थी। और बाद में वही फिर महाराज प्रताप सिंह ने नरेंद्र कुमारी से विवाह कर लिया था और जानकी मंदिर 1911 में पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। और फिर वहाँ पे मूर्ति की स्थापना की गई और पूजा प्रारंभ हुआ। तो यही है वो जानकी मंदिर और द्वार को मैं प्रणाम करते हुए अंदर जा रहा हूँ। बहुत भीड़ भी था और मंदिर का जो गर्भगृह का द्वार था वो उस समय बंद था। तो मैं उस मूर्ति की भी आपके साथ कुछ तस्वीरें शेयर कर रहा हूँ।
यह मंदिर नेपाल के जनकपुर में स्थित है। 1657 में उसी स्थान पर देवी सीता की एक सुनहरी मूर्ति मिली थी और कहा जाता है कि सीता वहीं रहती थी। किंवदंती है कि यह उस पवित्र स्थल पर बनाया गया था जहां सन्यासी शूर किशोर दास को देवी सीता की छवियां मिली थी। फिर हमने मंदिर को प्रणाम करके हम लोग आगे की ओर बढ़े पूरे महल का भ्रमण करने के लिए। और ये मंदिर जानकी मंदिर के दाहिने साइड का ये व्यू है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ भी थे और बहुत सारे श्रद्धालु लोग आए थे दर्शन करने के लिए और सभी फोटोज वगैरह ले रहे थे। तो ये मंदिर के दाहिने साइड में जो है माता सीता से जुड़ी हुई कुछ तथ्य उनकी झांकियां बनाई गई है जिन्हें चलचित्र वगैरह के द्वारा दिखाया जा रहा है। तो ये है श्री जानकी विद्युत चलचित्र स्थल। तो हम लोग उधर की ओर चलते हैं। और बहुत सुंदर महल बना था और एनिमेशन के द्वारा यहाँ पे जानकी जी के सारे जो उस समय की घटनाएं थी उन्हें प्रस्तुत किया गया है। और लगभग 10 रुपया के आसपास इंडियन टिकट चार्जेस था। तो हमने वो टिकट लिया और फिर हम लोग चल गए चलचित्र म्यूजियम का दर्शन करने। तो यहाँ पे माता सीता के जन्म से जुड़ी हुई और फिर जैसे वन में जब वो राम जी से पहली बार मिली थी और जब धनुष टूटा था, स्वयंवर हुआ था, ये सारा कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये देखिए जैसे जैसे सीता माँ का प्राकट्य हुआ था और जनक जी हल चला रहे थे उस समय का है ये। और ये सीता माँ की जो माता थी सुनैना देवी, वो गोद में ली हुई है सीता माँ को और सारी वहाँ नगर की जो महिलाएं हैं वो बधाई गीत वगैरह गा रही है। तो वो चलचित्र के रूप में दिखाया गया है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पे सीता माँ जनक जी के गोद में बैठी हुई हैं और ये सारी मूर्तियां देखिए हलचल कर रही है। तो चूंकि यहाँ पे विद्युत का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे माता सुनैना माँ सीता को शयन कराती हुई शयन कक्ष में। और काफी भीड़ था। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़े। और यहाँ पे तुलसीदास जी का भी मूर्ति बैठाया गया है जो रामायण पढ़ रहे हैं। और जो मधुबनी पेंटिंग जो मिथिला का प्रसिद्ध है, हर तरफ मधुबनी पेंटिंग किया हुआ था जहाँ पूरी रामायण से जुड़ी है हर एक कहानियों को उखेरा गया था। और ये फिर हम लोग उस मंदिर से बाहर निकले और यहाँ बाहर में कुछ फोटोज तस्वीरें वगैरह यहाँ पे बिक्री कर रहे थे। और फिर हम लोग आगे गए और ये देखिए पुष्प वाटिका है। और ये स्वयंवर वाला जहाँ पे धनुष महायज्ञ किया गया था।
और फिर यहाँ पर सीताराम जी का विवाह जो हो रहा है उसका दृश्य है। और ये महल का दृश्य मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर बनाया गया था। ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे हम लोग वृंदावन जाते हैं तो राधा जी के प्यार पे हम लोग खो जाते हैं वहां पे। उसी तरह यहाँ पे हर तरफ माता सीता से जुड़ी तथ्यों का अनुभव कर रहा था मैं और महसूस कर रहा था। और ये देखिए हम लोग फिर अंडरग्राउंड एक और म्यूजियम बनाया गया था सेम बिल्डिंग में, जहाँ पे सीता माँ से जुड़ी हुई उनके कपड़े, उनके गहने वगैरह आज भी संजोकर रखे गए हैं। वो सारे कुछ आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये सारे गहने वगैरह हैं जो माता सीता कभी पहना करती थी। और फिर हम लोग संग्रहालय से दर्शन करके बाहर निकल लिए। एक अलग ही अनुभूति हो रही थी वहां पर। और फिर हमने देखा कि आगे भीड़ लगी हुई थी तो हम सोचे क्या हो रहा है। तो फिर वहां पे जब हम पहुंचे तो एक परिवार वहां पर अपनी पुत्री का अन्नप्राशन संस्कार कर रहा था और ये देखकर इतना सुंदर लगा कि इस तरीके से हर जगह होना चाहिए बेटियों का सम्मान।
तो जानकी मंदिर के दाहिने साइड से हम प्रवेश किए थे, वो चलचित्र वाला, और ये बाएं साइड जो है ये महायज्ञ यहाँ पे चलती ही रहता है, जो सीताराम की ध्वनि बज रही है। तो कहा जाता है कि यहाँ 12 महीने 2400 घंटे सीताराम का कीर्तन चलती ही रहता है, जिसे अखंड कीर्तन के भी नाम से जाना जाता है। और ये जो सीताराम की ध्वनि थी ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि क्या अनुभूति हो रही थी वहाँ पर। एक अलग ही आनंद लग रहा था, भक्तिमय पूरा एकदम। और फिर हम लोग वहाँ पे गए, दर्शन किए, प्रणाम किए, और वहाँ जो पंडित जी थे वो हमें बुलाए, फिर उन्होंने हमें तिलक किया और हम लोग प्रणाम वगैरह करके और वहाँ पर सीताराम जी का नाम का कीर्तन में भाग भी लिया और हमने कीर्तन गाया भी। और फिर हमने वहाँ पे कीर्तन वगैरह करके जब हम लोग मंदिर से बाहर निकले तो ये मंदिर के बाहर एक तालाब था। उस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ थी और जो वहाँ पे लोग आए थे सब उन्हें दाना दे रहे थे। फिर हमने भी वहाँ पे मछलियों को दाना खिलाया, बहुत अच्छा लगा। और मछलियाँ एकदम ऊपर तक आ रही थी, दाना खा रही थी, लेकिन उन्हें एकदम भी डर नहीं था। तो इसी के साथ हमने जनकपुरी का दर्शन आपको कराया। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो आप कमेंट करके सीताराम लिखें। जय श्री सीताराम।